अब्दुल्ला और खालिद स्कूल से वापस आ रहे हैं। अब्दुल्ला के हाथ में एक जादुई किताब है जो सिर्फ जादू नहीं बल्कि रोशनी और इल्म का निशान है। खालिद अपनी उड़ती हुई चटाई बाहर निकालता है और उस पर बैठकर धीरे धीरे उड़ता है। फिर वह जोर से हंसकर कहता है, चलो अब गांव की सैर करते हैं, फुल स्पीड में। लेकिन कुछ बच्चे गुस्से में अब्दुल्ला के पास आते हैं और कहते हैं, खालिद सबको तंग कर रहा है, कुछ कीजिए। अब्दुल्ला हैरानी से किताब बंद करता है और कहता है, यह जादू अमानत है, खिलौना नहीं। खालिद चटाई पर उड़ते हुए गांव के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देता है, लेकिन अचानक चटाई धड़का खाती है और खालिद का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। मस्जिद के ऊपर से गुजरते हुए वह कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये चटाई संभल क्यों नहीं रही? तभी आसमान से रोशनी आती है और चटाई गायब हो जाती है। खालिद जमीन पर गिरता है। वह कहता है, मुझे माफ कर दो, सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने। अब्दुल्ला धीरे धीरे उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, दिल की नीयत ठीक हो तो अल्लाह बेहतर चीज़ दे सकता है। बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें भी माफ कर दो खालिद भाई, अब खेलेंगे? खालिद मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अब सिर्फ जमीन पर रहकर दिल से खेलेंगे। अब्दुल्ला आसमान की तरफ देखता है। जादू तो चला गया, लेकिन सबक रह गया। जादू हमेशा काम नहीं आता, मगर तौबा, अखलाक और दोस्ती हमेशा रहती हैं। शरारत में लुत्फ़ है, लेकिन जिम्मेदारी में बरकत है। दोस्तों, ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।